बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज दासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को हार्दिक ब्रह्मोपनिषद सत्संग योग कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2। इंद्रियाणाम मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः तथा नाथम लय लयम आश्रय। अर्थात दूसरा पॉइंट बता रहा है, सर्व चिंताम परित्याज्य सावधान चेतासा नाद एवान अनुसंधयो योग समारज्य रज्यम इच्छता। इंद्रियों का नाथ मन है। इंद्रियों का नाथ जो कहते हैं विषयों का मालिक मुखिया मन है। यहाँ बताया जा रहा है शास्त्र में ब्रह्म उपनिषद यजुर्वेद का अध्याय 2 में इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। इंद्रियों का नाथ मन है, नाथ मन मालिक। अब मन का वायु है और वायु का नाथ लय है। इसलिए लय का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात लय योग का अभ्यास करना चाहिए। जो योगी सूक्ष्म अति सूक्ष्म पदार्थों को देखने में सामर्थ्य है, उसकी बुद्धि ब्रह्म के देखने से कभी विचलित नहीं होती। वैसे ही जैसे कि कोई नटी सिर पर पड़ा घड़ा, नटी मैंने नाचने वाली सिर पर जो सातों घड़ा लेकर के जो नाचने वाली है, नटवा नटिया जो करते हैं, नटी सिर पर घड़ा रख करके हर तरह से नाचती गाती और बाजाती है, पर घड़ा उसके सिर से नहीं गिरता। जोग साम्राज्य की इच्छा करने वाले मनुष्य का सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की ही खोज करनी चाहिए। सभी चिंता का त्याग करके नाद का ही खोज करनी चाहिए। नहीं समझे? जिसका मन लय हो गया है अनाहत शब्द में, अनाहत में, उनको जो है वह देख करके बाहर जो भीतर का देख करके समझ देते हैं, वह बाहर को देख कर करके उस पर कोई असर नहीं करता है। वही योगी, उस योगी का हमेशा वह ब्रह्म प्राप्ति करने में जो है अपना जो है कहाँ लगाता है? ध्यान उसी पर लगा रहता है। जैसे नटी नाचती बजाती है, गाती है, उछलती कूदती है, ढोल बजाती है, लेकिन घड़ा पर ही ध्यान रहता है कि 700 घड़ा रहता है, घड़ा नहीं गिरता। उसके ध्यान से वह घड़ा सिर पर लेकर के नाचती है। अगर उसका ध्यान वहाँ से हट जाए तो घड़ा सभी गिर जाएगा, नाचे उसका खराब हो जाएगा। उसी प्रकार योगी का ध्यान जो है सदैव ईश्वर में लगाए रखते हैं। और आप लोग ऐसा मन में भ्रम होता है कि वह नाच देखता है। एक बार की मैं लघु कथा बता रहा हूँ। राजा जनक जी सत्संग करा रहे थे, 7 दिन चला भागवत गीता, भगवत कथा चला 7 दिन। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी सब वहाँ उपस्थित थे, विराजमान थे। तो सभी ऋषि मुनि महात्माओं ने, जो ब्रह्म ऋषि थे, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, मार्कंडेय मुनि, बहुत सारे मुनि महात्मा थे, सत्संग सुन रहे थे। 7 दिन तक भागवत कथा पर वचन सुने। और उसके बाद जो है 8वां दिन से वेश्या नृत्य करवाने लगा। वेश्या को जो है नाचने लगी, उसका भी नाच देख रहे हैं। तो नारद जी को संदेह हो गया कि इतना बड़ा सब महापुरुष, महर्षि, ब्रह्मर्षि इत्यादि सब उपस्थित हैं और ये अभी सत्संग 7 दिन से सुन रहे हैं भागवत कथा, और अब देखिए यह वेश्या का नाच देख रहे हैं। ये ऐसा कैसा
ऋषि मुनि महात्मा है, बोले ये देख, इसको देखना चाहिए। इस प्रकार से वह निंदा करते करते जो है वो कहाँ चले गए, जो है इंद्र भगवान के पास जाकर के निंदा किए, देखिए ना, और नाच देखते हैं ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि होकर के। ये अच्छा काम है? बोलिए, और अपने आप को ब्रह्मर्षि समझते हैं? निंदा करना। वहाँ से चले गए, वहाँ चले गए शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास भी निंदा कर दिए, भगवान विष्णु जी के पास गए वैकुंठ, वहाँ कहते हैं प्रभु देखिए ना, इस प्रकार सूचना जो है लेकर के निंदा करने लगे। तो पिता परमेश्वर विष्णु, भगवान विष्णु ने कहा, अरे आप कहाँ कहाँ ये बात का चर्चा कर चुके हैं? कहा हम तो जो है भगवान महादेव जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्रासन को, धर्मराज को, सभी को जो है हम सूचना कर चुका। सबसे बड़ा तू निंदा का पात्र बन रहा है, निंदक बन रहा है। अरे वह ब्रह्म ऋषि सब ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी है, वह आपको लग रहा है कि यह सुन नेत्र से वह वेश्या का नाच देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, देख करके भी नहीं देख रहे हैं, उसका ध्यान ब्रह्म पर लगा हुआ है। आप व्यर्थ में चिंता कर करके पाप जमा कर रहे हैं। इसी पाप के कारण, वही पाप के कारण से उनको जो है सही जो स्थिरता नहीं मिलता है, नारद जी को अस्थिरता नहीं मिलता है। क्या चित्त उसका जो है यही सब करने में जो है, निंदा करने में ही लगा रहता है। इसलिए उनका जो है हर जगह क्या होता है, वह परम पूजनीय नहीं माना जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि तुम इस तरह से निंदा करना छोड़ दो, अब नहीं करना, और इसका तुमको पाप भोगना होगा। ऋषि मुनि महर्षि ज्ञान, इसलिए कहता हरिहरि निंदा हरिहरि निंदा सुनई जो काना, पाप लगे गौ घात समाना। ईश्वर का जहाँ निंदा हो, ऋषि मुनि महर्षि ज्ञान ध्यानियों का जहाँ निंदा हो, वहाँ तत्क्षण ही दूर हो जाइए उस जगह से, अन्यथा वह पाप आपको लगेगा। वह पापी तो ये है जो कि स्वयं हरि के बल पर ही वह जीवित है, उन्हीं का अंश से जीवित है, और वह हरि का ही निंदा करते हैं, ईश्वर का ही निंदा करते हैं। नास्तिक है, वह अज्ञानी महामूर्ख है, पाप का पोटली उसको जमा है, इसलिए सद्बुद्धि उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई नशाबाज को घी और दूध, दही, शहद, इस सब का प्रशंसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बता रहे हैं कि उससे दूर हो जाइए, अन्यथा पाप भोगना पड़ेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। कितनों उसको समझा दीजिए, लेकिन हृदय का चेतना उसका सुसुप्त हो जाए, पाप से सुसुप्त हो गया है। इसलिए उसमें हृदय में चेतना जब तक नहीं होगा, जब तक पाप ताप से वो भोग भाग नहीं लेगा, निश्चल निष्कपट निरंकार नहीं हो जाएगा, तो सत्संग भजन उसको अच्छा नहीं लगा, साधु का संगति, अध्यात्म का ज्ञान रुचिकर नहीं होगा। एक लघु कथा में बता रहा हूँ। एक महात्मा जी ने देखा कि चिड़िया मैना का आता है शिकारी, और जाल बिछा के दाना डाल करके इसको जो है फंसा लेता है और जाके बाजार में इसका बेचता है, और ये पिंजरा में कितना कष्ट तड़पता है। तो दया की भाव को रख कर करके वह सुग्गा और चिड़िया मैना पंछी को सिखाया कि शिकारी आएगा। महात्मा जी दया करके सिखाया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से तुम उसमें फंसना नहीं। तो सभी पक्षी ने यही बोलने के लिए सीख लिया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं।
तो सब बोलने लगा। लगातार 1 महीना सिखाया महात्मा जी, सब बोलने लगा। तो महात्मा जी विश्वस्त हो गए कि अब ये सब सीख गया, अब नहीं फंसेगा। तो अब महात्मा जी का मन हुआ कि दूसरे जगह अब जाना चाहिए। अब हमको उस जगह थोड़ा पानी उनी का अभाव हो गया, तो नदी के किनारे फिर चले गए। तो पक्षी सब तो वहीं रह गए, सुग्गा, मैना, चिड़िया, तो वही हमेशा बोलते थे सब, चिड़िया, मैना, सुग्गा सब। महात्मा जी भी विश्वास होइएगा कि तो सिखाइए दिए हैं तो ये सब नहीं फंसेगा, आज़ाद घूमेगा। लेकिन शिकारी फिर आया 10-15 दिन के बाद। जैसे आया शिकारी उस जंगल में, तो सभी चिड़िया, मैना, सुग्गा सब बोलने लगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। सब ने यही बात बोलने लगा सब। तो इसको शिकारी के मन में संदेह हो गया, ये सब तो भाई पारंगत हो गया, होशियार हो गया, बड़ा कोई इसको होशियार आदमी, इसको बुद्धिमान आदमी, इसको कोई सिखा दिया तब ना बोलता है शिकारी आएगा, जाल दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना। अब ये सब लोभ से नहीं फंसेगा। अब तो बेकारिया आना हुआ उतना दूर से, निराश होकर के वह जाने लगा। लेकिन फिर सोचा कि उतना देर से आए हैं तो थोड़ा देर आराम कर लेते हैं जाल लगा करके। वो दाना डाल दिया और जाल लगा करके थोड़ा छिप करके हुआ जो है एक वृक्ष के जो है जाकर छिप करके झाड़ी में आराम करने लगा। और यह पक्षी सब जो बोल रहे थे, बोलते बोलते वह दाना के लालच में सब आकर के फंस गए। जाल तो भर गया और तो पर भी जाल में फंसने के बाद भी बोल रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से इसमें फंसना नहीं। और जब पक्षी फंस चुका है वह बोल रहा है। तो उधर से 1-2 घंटा के बाद जब शिकारी आया कि दो अब तो नहीं है, फंसा होगा, चलते हैं जाल ताल समेट करके। तब देखा आकर के जैसे बहुत सारे पक्षी जाल में फंस गया है और तो पर भी वो बोल ही रहा है शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, पर लोभ से फंसना। इसमें जो है इस प्रकार से वह बोल ही रहे थे। तो शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो ये केवल जो है ना, ये बोलने के लिए जानता है, जीवन में अमल नहीं करने के लिए जानता है। इसलिए ये जो है केवल कोई बोलने के लिए सिखा दिया है तो बोल रहा है, आत्मा में इसको ज्ञान नहीं हुआ, अमल नहीं कर पा रहा है। इसलिए कहता है कहता सो करता नहीं, मुंह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब के दरबार। बहुत से विषय भोगी विषय की आसक्ति को नहीं छोड़ कर करके तो ईश्वर की जो है प्रेम न कर करके क्या करता है, ईश्वर का निंदा करना शुरू कर देता है। क्योंकि इसलिए विषय से उसको आसक्ति, विषय तो छोड़ना नहीं है। अब सुंदर स्त्री मकान दुकान मेहनत कर करके बनाया है, छल कपट पैमानी बेमानी से माल पानी बना कमाया है, धन जमा कर लिया है, बेटा बेटी जन्माया है, तो उस पर जो है सेवा करवाने के लिए ललसा उलसा है, उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। तो यही फिर में उसकी आसक्ति उसको छोड़ने रहा है। लेकिन ये भूल जाता है कि मौत तो निश्चित है, यही भूल जाता है, जिसके कारण से वह जो है अपना यही माया मोह के चक्कर में अपने आयु और बल बुद्धि को खर्च कर देता है। और अंतिम में उसका सब जब समय आ जाता है तो उस समय भी भोगे विलास का जो है और मोह माया मोह का ही चिंतन मनन करते रहता है, जिसके कारण से वह जीव आत्मा उसकी अधोगति में चला जाता है और जिसके कारण से उसकी दुर्गति हो जाती है। अब जीवात्मा की दुर्गति का मरने के समय में जो भावना रहेगा उसी के अनुरूप उसका जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। मोह आसक्ति का जो है जन्म मरण का जो है कारण बन जाता है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि शुद्ध चित्त पवित्र आत्मा से
विषय का त्याग करके सदगुरु के शरण में जाओ, सत्संग भजन करो। धीरे धीरे जो है मोह आसक्ति कम करते जाओ। और कहे मौत बड़ी तीव्र गति से आ रही है, ये तो अटल सत्य है। नाना प्रकार का बात बना लीजिए, लेकिन मौत निश्चित है और इसको एक दिन तो छोड़ना होगा। इसलिए कहता है चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहेंगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे। बुराई से मन को हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। श्री सद्गुरु महाराज। जिंदगी ये किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी की हर आदमी है, बाद मरने का होता यही है। या जमी पर बनेगी ये कब्रें, या चिताओं में जलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, दिन निकलने पे होगा सुनहरा। वक्त के सर समय को तो देखो, उगते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, से निकलना पड़ेगा। संत महात्मा लोग कहते हैं, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन दौ यौवन के मद में फूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। पत्नी पति पिता यरु माता, सखा सुमित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता सभी से छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। सखा सुमित्र सहोदर भ्राता, पल भर में ना सभी छूट जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मरखा मल के गद्दे और रेशमी की साड़ी। हिट सूट बूट सब यहीं छूट जाएगा।
फिरा सा जन्म गमाए दियो सोई सोई, अब पछताए दीवाने मन रोई रोई। गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। श्री सद्गुरु श्री सद्गुरु। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो तोवत है सो खोवत है, जो जागत है पावत है। टुक नींद की अखियाँ खोल जरा, टुक नींद की अखियाँ खोल जरा। अपने प्रभु के से ध्यान लगा, यह प्रीति करन की रीत नहीं। प्रभु जागत है तू सोवत, जो काल करना आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। नादान भुगत अपनी करनी, ये पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की कठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्या रोवत है। बरमानंद कहे सुन बात में, भक्ति बीज क्यों न बोवत है। हरि भजन कर मुक्ति पाय लिया, गुरु गंग सदा मन धोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख कीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम कीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, रखिनी रखी ज्योति जगदीजी। शब्द सूरत याभ्यास सरल तर, कर करी सारा सवाद गही। जैसी दुर्गति कया गढ़ त्यागी, अब भ्रम भेद सकल भवखंडन। हरति यह निरमल कर मेरी अमृत रस। आरती तन मंदिर में कीजिए, जुगल कर सनमुख। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार।